आज की कहानी आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि आज की कहानी ज़्यादा ज्ञानवर्धक और शिक्षापूर्ण होने वाली है। पुराने समय की बात है। मगध राज्य में एक इंद्रपुरी नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम भी नहीं रखता था। इसका कारण एक खूंखार डाकू का आतंक था जिसका नाम अंगुलीमाल था। डाकू अंगुलीमाल राज्य के जंगलों में गुफाओं में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उस उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे। पूरा गांव यही सोचता था कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन उस गांव में 3 साधु महात्मा आए। गांव के लोगों ने उनकी खूब आदर सत्कार किया। उनमें से एक साधु बाबा ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत और भय फैली है। सभी साधुजनों ने गांव वालों से इसका कारण पूछा तो ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक की पूरी कहानी सुनाने लगे। अगले ही दिन साधु महात्मा की टोली उस जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, अंगुलीमाल का भय भी दिखाया, पर वो नहीं माने। साधुओं की टोली आते देख अंगुलीमाल बहुत खुश हुआ। सोचा इनके पास बहुत सारा धन मिलेगा। तलवार लेकर उनके सामने खड़ा हो गया, पर साधु उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य शक्ति के कारण वो साधुओं को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, ठहर जाओ। सभी साधु महात्मा रुक गए और साधुओं में सबसे श्रेष्ठ महात्मा मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा राज्य मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी धन है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। साधु जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? क्या ये तुम साबित कर सकोगे? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा, तभी मैं मानूंगा तुम सबसे शक्तिशाली हो। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? साधु महात्मा ने कहा, तुम ये चोरी लूटपाट किसके लिए करते हो? अंगुलीमाल ने जवाब दिया, अपने परिवार के लिए। साधु ने कहा, क्या तुम्हारे परिवार वालों को यह पता है कि तुम किस प्रकार के धन से उनका भरण पोषण करते हो? क्या वो तुम्हारे इस पाप का? अंगुलीमाल ने कहा, क्यों नहीं, मैं जो भी करता हूँ उनके लिए ही तो करता हूँ। ये मेरा परिवार मेरे हर दुख सुख में बराबर के भागीदार है। साधु श्रेष्ठ ने कहा, हम कैसे मान लें कि तुम्हारे पाप के भागीदार तुम्हारे घर वाले होंगे? अगर इस बात को तुम साबित करके दिखाओ तो हमारे पास जितना धन है हम सारा धन तुम्हें दे देंगे। लेकिन एक बार तुम अपने परिवार से पूछकर देखो, क्या तुम्हारे पाप के भागीदारी वो भी बनेंगे? अंगुलीमाल ने साधु से कहा कि मैं कैसे आप पर विश्वास करूं कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर आप रुकेंगे? फिर उसने एक युक्ति सोची। सभी साधुओं को एक रस्सी के सहारे एक पेड़ से बांध दिया और अपने घर की ओर चल दिया। घर पर पहुँचते सबसे पहले उसने अपने पिताजी से पूछा, क्या मैं जो धन लूट कर लाता हूँ जिससे पूरे परिवार का पेट भरता है, तो क्या आप उस पाप का भागीदारी होंगे? उसके पिताजी ने जवाब दिया, वो तुम्हारा धर्म है, तुम पूरे परिवार का भरण पोषण करो। अब यह तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, तुम किस तरह के धन से अपने परिवार का जीविका चला रहे हो। अगर तुम अच्छे कर्म से कमाया हुआ धन से अपने परिवार को चला रहे हो तो उसका अच्छा फल तुम्हें ही प्राप्त होंगे। अगर वह धन लूटपाट से कमाई की होगी तो उसका फल भी तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। यह सुनकर अंगुलीमाल अपने पत्नी की तरफ चला गया। यही सवाल वो अपने पत्नी से किया। उसकी पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पाप की भागीदारी भला हम कैसे हो सकते हैं? अंगुलीमाल की इस आखिरी उम्मीद उसका बेटा था। शायद उसका बेटा उसके पाप में भागीदारी होगा, लेकिन उसका आखिरी उम्मीद भी उसका साथ नहीं दिया। अपने बेटे से निराश होकर सर झुकाए साधुओं के पास गया। साधु श्रेष्ठ अंगुलीमाल को देखते ही समझ गए कि उसके साथ क्या हुआ होगा। साधु ने अंगुलीमाल से कहा, क्या हुआ? पूरा परिवार सहमत है कि तुम्हारे पाप में भागीदारी बनेंगे? अंगुलीमाल को अब समझ आ गया था। उसने हाथ जोड़कर साधु श्रेष्ठ से कहा, जब पाप मैं करता हूँ तो भला मेरे पाप का भागीदारी कोई दूसरा क्यों होगा? अंगुलीमाल से साधु ने कहा कि फिर ये लूटपाट किस लिए
अगर यही धन तुम अच्छे कर्म से अर्जित करके अपने परिवार की जीविका चलाओगे तो उसका अच्छे फल का भोग अकेले करोगे। ये सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह अब साधु श्रेष्ठ का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान कितना ही बुरा क्यों न हो, वह बदल सकता है। दोस्तों, अंगुलीमाल बुराई का एक प्रतीक है और हम सब में छोटे बड़े रूप में कोई न कोई बुराई होती है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें खत्म करें। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो की दूसरी कहानी भी काफी शिक्षापूर्ण है। यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों से ही बनी एक शैया पर पड़े हुए थे। कौरव और पांडव दल के लोग प्रतिनिधि उनसे मिलने जाया करते थे। एक दिन की बात है कि पांचों भाई और द्रौपदी चारों तरफ बैठे थे और पितामह उन्हें उपदेश दे रहे थे। सभी श्रद्धापूर्वक उनके उपदेशों को सुन रहे थे कि अचानक द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पितामह इस हरकत से बहुत ही दुखी हो गए और उपदेश देना बंद कर दिया। पांचों पांडव भी द्रौपदी के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। सभी बिल्कुल शांत हो गए। कुछ क्षण उपरांत पितामह बोले, पुत्री, तुम एक संभ्रात कुल की बहू हो। क्या मैं तुम्हारी इस हंसी का कारण जान सकता हूँ? द्रौपदी बोली, पितामह, आज आप हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जब भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करने की कुचेष्टा की जा रही थी तब कहाँ चला गया था आपका ये उपदेश? आखिर तब आपने भी मौन क्यों धारण कर लिया था? यह सुनकर पितामह की आंखों में आंसू आ गए। रुदे स्वर में उन्होंने कहा, पुत्री, तुम तो जानती हो कि मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वह अन्न प्रजा को दुखी कर एकत्र किया गया था। ऐसे अन्न को भोगने से मेरे संस्कार भी छीड़ पड़ गए थे। फलस्वरूप उस समय मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी और अब जबकि उस अन्न से बना लहू बह चुका है, मेरे स्वाभाविक संस्कार वापस आ गए हैं और स्वतः ही मेरे मुख से उपदेश निकल रहे हैं। बेटी जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है।